नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहिणी विधानसभा में है। चुनाव को लेकर तीनों पार्टियां ये कोशिश कर रही कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज हों। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है और भाजपा भी इस बार कयास लगा रही है कि दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज हों, और कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही है। तो रोहिणी वासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली में कौन है। तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती है कि दिल्ली में विकास हुआ है, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है सर? दिनेश शर्मा। ये बताइए दिल्ली में कितना विकास हुआ है और इस बार क्या सोच? 1 रुपए का विकास नहीं हुआ, सारी सड़कें टूटी हुई है, हाँ। नालियां जाम है, सब चीज है, कोई विकास नहीं हुआ। 10 सालों में बदलाव नजर आया? 10 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, और बाकी फ्री की सुविधाएं, फ्री पानी, फ्री बिजली, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। साफ सफाई की बात करें, कितनी साफ सफाई यहाँ पे? साफ सफाई आप देख लो, कुछ भी नहीं है साफ सफाई। ये जो भी कुछ थोड़ा बहुत है तो भाजपा करा रही है, हमारे जो एमएलए भाजपा के हैं वो वही करा रहे हैं। एमएलए भाजपा के हैं, काम करते हैं सही से? हाँ बिल्कुल बढ़िया काम। हाँ। थोड़े से रोक देना। बढ़िया काम कर। ये बताइए दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, विकास के नाम पे वोट मांग रही है कि अगर हमने विकास किया तो हमें फिर से लाइए। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, विकास हुआ ही नहीं है तो विकास नहीं हुआ तो मिलेगा कहाँ से? नहीं हुआ। नहीं हुआ। कौन सी सरकार है जो दिल्ली में विकास कर पाए? यही भाजपा है, भाजपा मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है मोदी सरकार ही आई है, और हमारे यहाँ तो हर बार भाजपा ही आती है। अच्छा, आपके विधायक भाजपा से हाँ हैं। भाजपा से। काम कैसा कर रहे हैं? काम सही कर रहे हैं, क्योंकि अभी सारा यहाँ पे पाइपलाइन वगैरह सब बनवा रहे हैं, सब चीज़। अच्छा, आप लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही है? हाँ अभी चालू, पेंशन चालू नहीं, लेकिन अब बननी शुरू हो गई है। बननी शुरू हो गई है। हाँ। दिक्कत तो नहीं होती कोई? नहीं। ठीक है, आप बताइए कैसा काम हुआ है दिल्ली में और इस बार कौन? दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। कहीं भी जहाँ भी जाओ रोड सारे टूटे पड़े हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, कोई काम नहीं, 0%, जीरो, कोई काम नहीं किसी तरह का। दिल्ली वाले तो कहते हैं कि विकास नजर आ रहा है कोई हमें। विकास नहीं, कहाँ विकास नजर आया? कहाँ आया? आप बताइए कहाँ विकास नजर आया? कहीं काफी एरिया में जैसे मैं सर्वे करती हूँ तो काफी लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। कोई सुविधा नहीं मैडम, सिर्फ झुंझुना पकड़ा रखा है लोगों को। पेंशन के नाम पे ना कोई पेंशन आ रही है। अच्छा, इनकी पेंशन अभी आई? आपकी पेंशन? कोई पेंशन नहीं आई अभी अभी। नहीं आई। कितने साल के हैं आप? अब नहीं, अब मैंने अभी, मैं 68 ईयर का हूँ। 68? हाँ। तो अभी तक क्यों नहीं बनी? कोई पेंशन नहीं आई। नहीं बनी, बीच में बंद कर दी थी इन्होंने, आम पार्टी ने। एक साल सरकार से कोई पेंशन में नहीं कोई सरकार कोई नहीं बनी। ठीक है, क्या लग रहा है जिस तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में इन चीजों पे विकास हुआ या नहीं? ये विकास नहीं है कोई, ये लालच है, सिर्फ झूठा कैसा लालच है, झूठा लालच है ये। हाँ। बच्चों को क्या क्या शिक्षा है बच्चों की? 10वीं तक ऐसे पास करें, 8वीं तक कोई वो नहीं है। बच्चे जाते हैं स्कूल में, नहीं जाते हैं। शिक्षा के नाम पे जीरो। शिक्षा नीति को तो बताया जाता है कि सबसे बेहतर है, बिल्कुल बाहर जीरो। वाले विजिट करते हैं दिल्ली। बिल्कुल जीरो। कोई स्कूल बना है? कोई स्कूल नहीं बना, सिर्फ रेनोवेट कर दिए, दिखा दिए इतने कमरे बन गए, इतना वो बनाया। कोई सिर्फ रेनोवेट हुआ और कुछ नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं, कोई शिक्षा तो है ही नहीं। किसी भी स्कूल में जाइए, कोई शिक्षा नहीं है। 10 साल में दिल्ली आगे गई है पीछे गई है? पीछे गई, बिल्कुल पीछे गई, 100%। 100% बैक। कोई विकास नहीं। क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जेल में गए हैं, इस बार चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, उल्टे उनको जूते पड़ने हैं। अच्छा। जो शराब एक के साथ एक फ्री करी, दूध एक के साथ एक फ्री कर देते, वो ज्यादा अच्छा था। जी। कोई दवाई वगैरह किसी को फ्री वो कर देते। दारू से क्या हुआ? सिर्फ नशे में धकेला है उसने दिल्ली को। जो ये कह रहा था मैं दारू बंद करूंगा दिल्ली में, इसने तो और उल्टा दारू को वो कर दिया इसने। अच्छा, अगर दिल्ली में कोई अन्य सरकार आती है तो क्या विकास हो पाएगा? उम्मीद करते हैं कौन विकास आनी होगा। चाहिए? डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, भाजपा सरकार। डबल इंजन की। डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए। लेकिन भाजपा पे क्या ऐसी कौन सी नीति है जिसको लेके वो दिल्ली वालों को इस बार अपनी तरफ और करे? क्योंकि आपने देखा है अरविंद केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हैं, तो जनता तो फ्री पर चली जाती है ना। कोई जनता नहीं जाने वाली, सिर्फ जो है झुग्गी झोपड़ी वाला है, जो नीचे तबका है, उसको सिर्फ लालच है बेचारे को। अच्छा। वो भी झूठा लालच दे रहा है। वो कोई पैसा नहीं मिलना है किसी को भी। पंजाब में 2100 रुपए किया था, जी। आज तक नहीं मिला किसी भी महिला को नहीं मिला। झूठे वायदे, सिर्फ झूठे वायदे, झूठा एक नंबर का झूठा केजरीवाल। भाजपा में कोई ऐसा नेता है जो दिल्ली में उभर कर आए?
भाजपा में सारे ही नेता हैं। हमारे यहाँ तो विजेंद्र गुप्ता है, जी। बिल्कुल है। साहब सिंह प्रवेश वर्मा है, अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, सारे काम करने वाले हैं। और कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस तो नहीं, नहीं है। कांग्रेस तो कहीं कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। न्याय यात्रा कर रही है। यात्रा करते रहो, यात्रा से कुछ नहीं है। यात्रा क्या है, सिर्फ एक लाल कॉपी लेके घूमते हैं। संविधान है, संविधान पूरे संविधान को हाथ में लेके घूमता है। पूरे देश का संविधान उसके हाथ में है। संविधान का गला घोट रहे हैं भाजपा वाले। संविधान का गला तो इन्होंने घोटा है, कांग्रेस ने, अच्छा, इन्होंने घोटा है। आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। अमेंडमेंट उन्होंने करी, चेंजेस वो लाए, हाँ। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उन्होंने ही करे। जितने भी धंधे इन्होंने करे या जो भी अमेंडमेंट किए वो सब गलत है। वो किसी के लिए भलाई के लिए नहीं है, बुराई के लिए, मेरे और आपके बीच में दरार डालने के काम किए। कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जिसकी हम तारीफ कर सके। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, आप लोगों को क्या मत है? आपको काफी एक्सपीरियंस है, सारी सरकारें देखी हैं, कितना विकास दिल्ली में हो पाया? दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, फाइलों में जरूर हुआ होगा, जो सरकारी फाइलें हैं उसमें जरूर हुआ होगा, पेमेंटें भी खूब हुई होंगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं। और जो काम हुआ है वो आपके सामने हम अभी दिखा सकते हैं, अपने यहाँ के एमएलए फंड से जो हो रहे थोड़ा हैं। बताइए। जैसे अब ये पानी की सारी पाइपलाइनें बदली जा रही हैं यहाँ पर, B5, B6, B4 सेक्टर 7 के अंदर। इसी प्रकार सारे खांचे दोबारा से बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा सफाई के ऊपर पूरा जोर है। जब भी हम जाके एक बार कह के आते हैं, अगले दिन आदमी आके कर जाते हैं सफाई। इनको कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं। मैं अभी आप जाएं अगर टंकी की तरफ, वहाँ जाके देखिए आप, क्या है, कूड़ा घर बना हुआ है वहाँ पर। यही पीछे डीएवी स्कूल के बैक साइड पे कूड़ा घर, लिटरली कूड़ा घर, कूड़ा डालते हैं वहाँ पे लोग। तो वहाँ इलाज होगा कोई? वैसे आदमी वहाँ जाके तो वैसे ही बीमार हो जाएगा। कह रहे मोहल्ला क्लिनिक में काफी अच्छा इलाज होता है। कोई इलाज नहीं होता। जहाँ अच्छी है, साउथ दिल्ली वगैरह में कोई जाता ही नहीं। साउथ दिल्ली का बहुत बढ़िया बना रखा है, नीट एंड क्लीन बना रखा है। लेकिन रोहिणी का विकास क्यों रुक गया? रोहिणी का विकास, रोहिणी का विकास किया ही नहीं। अच्छा, रोहिणी का विकास कुछ किया ही नहीं। यहाँ आज तक नहीं हुआ, कोई नहीं आया कुछ करने के लिए, पूछने भी नहीं आया। अभी गलती से कोई अगर आ भी रहा है तो वो बाहर से एक आदमी से बात करता है, वो बाहर से बाहर चला जाता है, अंदर नहीं घुसता कोई। ना किसी के घर में जाके पूछने को भी क्या हुआ, कोई तकलीफ है, कोई कुछ। और रही बात इसकी पेंशन वगैरह की, ये कुछ नहीं हुआ। जब अब जो डिक्लेयर करते हैं वो करते नहीं है। 3 साल हो गए पंजाब के अंदर, इन्होंने डिक्लेयर किया था 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपया नहीं मिला किसी को आज तक। अगर आपकी नॉलेज में है तो हमें बता दें कि भाई इस आदमी। लेकिन कुछ दिल्ली की महिलाएं हैं, जैसे मैंने बातचीत की, वो कहती हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने बोला है तो वो करेंगे। ये बोलता तो बहुत कुछ है, वो हाँ। करता क्या है? अच्छा। ये बताओ आप मुझे, कोई एक बता दो कि उसने ये कहा और ये कर दिया। कोई चीज बता दो आप, अगर आपको भी नॉलेज है, आप भी मीडिया से हैं तो आपको भी नॉलेज होगी, आप बता दो मुझे क्या चीज। फ्री बिजली की बात कही थी, फ्री पानी की बात कही थी। हाँ। हमसे पैसे ले, हमें फ्री नहीं चाहिए। वी आर वेल टू डू, हम आराम से पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये धांधलेबाजी तो बंद करे ना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा बर्निंग का उदाहरण। मंदिरों के लिए या हमारा जो गुरुद्वारा है उसके लिए तो पेमेंट की दर एक है बिजली की, मस्जिद की दूसरी है। क्यों? अच्छा, बताइए आप मुझे। या मेरे पुजारियों को तो नहीं मिलेगा, वो पूजा करते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम है, उनको 18,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मेरे आदमी को 1800 रुपए भी नहीं मिल रही। क्यों? ये भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव है ना। आप कहते हो हम तो बराबर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हो भाई बराबर से? आप क्या चीज? बिजली के रेट, उसमें देखिए आप, उनके लिए अलग रेट, शायद 2 रुपए या 3 रुपए है उनका पर यूनिट है, 1 रुपये 80 पैसे। बताइए, और मेरे लिए कितना है? 4.5 रुपया मिनिमम। ऐसा सच में होता है? बिल्कुल। आप उठा के देखो ना बिजली के बिल, बिजली के बिल देखो आप उठा के, उसमें भी देखो डिस्पैरिटी क्यों कर रखी है आप सब जितने भी धार्मिक स्थल है सबका एक रेट कर दो आप, कोई आपत्ति नहीं किसी को। लेकिन एक धर्म के प्रति आप ज्यादा झुकाव है, बाकियों की तरफ नहीं है। क्यों? यही इस चीज को वो क्या समझ रहे हैं कि इसको देने से हो जाएगा। अगर आज की तारीख में जो लोग वोट नहीं डालने जाते, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हर आदमी वोट किसी को भी दे, इससे कोई वोट किसी को भी दे, लेकिन वोट का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, ताकि ये जो रेशो बढ़ रही है या जो जिसकी वजह से जीत जा रहे हैं उसमें कहीं तो लगाम लगेगी। अच्छा, अगर दिल्ली में भाजपा आती है तो विकास डबल स्पीड से हो पाएगा? डबल इंजन की सरकार होगी? नहीं, डबल इंजन की सरकार तो होगी लेकिन काम होंगे, डबल स्पीड नहीं कह सकते आप, क्योंकि जितना टाइम जिसमें लगता है वो लगेगा ही।
अब इसको तोड़ना है तो एक दिन में तो टूटेगा नहीं, जी, बिल्कुल। या बुलडोजर आएगा तो तोड़ देगा एक दिन में, मैनुअल लगेंगे तो 10 दिन लगेंगे ना। तो जो समय लगेगा काम में वो लगेगा ही, लेकिन काम रुकेंगे कोई नहीं, काम बढ़ते रहेंगे। हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाजपा भूल जाइए, इस जन्म में कभी दिल्ली आपकी होगी। अच्छा, नहीं गलत सुनिए, ये देखिए विचार उनका अपना है, उसके लिए तो हम नहीं कहेंगे कि हर आदमी सपने देख सकता है, कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं है हिंदुस्तान में। तो सपने देख रहे हैं अरविंद उनको केजरीवाल। सपने देखने दीजिए, आराम से सपने देखें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी डाल के हसीन सपने जो है वो देखते रहें। हाँ। और इस बारी जितनी बारी पिछली सीटें आ भी गई हैं उतनी सीटें अब उनको नहीं आई। मान लीजिए 67 आई थी पहले, 3 वो थी, तो अब हो सकता समीकरण बिल्कुल ही उल्टा हो जाए, अच्छा, अब 3 उनकी रह जाए बाकी उधर आ जाए। ठीक है। आप बताइए अंकल जी थोड़ा सा। बस हो गया, हाँ। मेरे से बोला नहीं जाए। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावे कर रही है और भाजपा भी दावे कर रही है और कांग्रेस भी न्याय यात्रा कर रही है, टक्कर किस में है कड़ी? टक्कर तो सर आप और बीजेपी में, और कांग्रेस तो कहीं भी नहीं। सीटें कितनी आएंगी अगर भाजपा आती दिल्ली में? अब हमें तो लगता है भाजपा की कम से कम 60 सीटें, 60 सीटें। कम से कम। ठीक है, देखिए कम इस से वक्त मेरी मौजूदगी रोहिणी विधानसभा में थी। आपने देखा हमारे साथ जो मौजूद थे वो बुजुर्ग थे और काफी तजुर्बा रहता है इन लोगों को राजनीति का, काफी सरकारें देखी होती हैं इन लोगों ने, तो जानने की कोशिश करी कि आम आदमी पार्टी ने रोहिणी में कितना विकास किया। हालांकि आपको बता दें कि कहना ये है कि रोहिणी में कोई विकास नहीं हुआ, जो यहाँ से विधायक है वो बीजेपी के हैं, विधायक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। देखना ही होगा जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली की सत्ता पर हम आएंगे, क्या होने वाला है दिल्ली में, भाजपा या कांग्रेस, कौन रहेगा चेहरा,